हेलो साथियों, जय हिंद। आपका अपने परिवार IT ट्यूशन फ्यूचर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज अपन लोग बात करने वाले हैं सन 2000 के बारे में। बात करते हैं फिर एग्जाम्पल के ऊपर। जैसे 10 मार्च 2023 कर लेते हैं, ठीक है। 10 मार्च 2023। अब हमें क्या करना है, ये सारणी किसने बनाई पहले बताते हैं आप लोग। अगर सन 2000 से 2099 तक अगर बात करेंगे तो रिमाइंडर आने पर लास्ट में -1 कर देंगे, और सन 1900 से 1999 तक अगर बात करेंगे तो रिमाइंडर आने पर +0, यानी कि अगर 4 लिखा है तो 4 ही रहेगा। सन 1800 से सन 1899 तक अगर बात करेंगे तो रिमाइंडर आने पर +2 कर देंगे, और सन 1700 से सन 1799 तक अगर बात करेंगे तो रिमाइंडर आने पर लास्ट में 4 जोड़ देंगे, ठीक है। यानी अगर मंडे आ रहा है तो 4 जोड़ने पर 1 2 3 4 जोड़ दिए, कितना है सैटरडे यानी 0। अब ये मत सोचना कि जैसे 2 आया है लास्ट में तो 4 जोड़ देंगे 6, तो 6 अगर चलो मान लो 4 आया है तो 4 जोड़ देने पर 8, तो इसमें 8 ढूंढेंगे तो 8 नहीं ढूंढना है हमें फिर वापस यहीं पर चले आना है। जैसे अगर 4 आया तो 4 जोड़ने पर 1 2 3 4, यानी हमारा कौन सा डे आएगा, संडे, ठीक है। और ये हमें सिंपल ईयर के कोड याद रखना है, और ये लीप ईयर के लिए कोड याद रखना है। लीप ईयर में ज़्यादा कुछ नहीं चेंज होता है, बस जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। अब जैसे जनवरी का कोड 1 था सिंपल ईयर में, तो लीप ईयर में क्या हो जाएगा 0, यानी कि यहाँ से 1 घट जाएगा, ऊपर से 1 घट जाता है लीप ईयर में। फरवरी का कोड सिंपल ईयर के लिए 4 था, 1 घटा दिए, कितना बचा 3। अब ये भी बताया था पिछले वीडियो में कि लीप ईयर कैसे जानेंगे, तो लीप ईयर 20 का टेबल याद रखना है, यानी 20 24 लीप ईयर, 28 लीप ईयर, 32 लीप ईयर, 36 लीप ईयर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे लिखा है 10 मार्च 2023, तो सबसे पहले हमें इसको 7 से डिवाइड करना होगा। अब 7 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो आज दिन है 7 दिन बाद वही दिन आएगा, इसीलिए इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 एकम 7, यानी शेषफल हमारा कितना बचेगा 3, ठीक है। अब मार्च का कोड देख लेते हैं, मार्च का कोड कितना है 4। फिर लास्ट की 2 संख्याओं को 7 से भाग कर देना है। जैसे लिखा है 2023, तो पूरा नहीं 2 संख्याओं को 23 को, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी शेषफल कितना बचेगा 2, ठीक है। अब फिर 2 बार करने पर 7 से डिवाइड 2 बार करने पर फिर इसको एक बार 4 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे 23, 4 पंचे 20, यानी शेषफल हमारा कितना बचा 3, ठीक है। जैसे 4 को 23 से भाग के शेषफल कितना बचा 3, लेकिन हम यहाँ पर कितना क्या लिखेंगे, शेषफल नहीं भाग पर लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 4 से डिवाइड कर रहे हैं। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल लिखते हैं, और जब 4 से डिवाइड करते हैं तो भागफल लिखते हैं, यानी 4 पंचे 20। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इससे। भागफल कितना है 5, यहाँ पर लिख लिया 5। अब इसको हम टोटल जोड़ लेते हैं, 3 4 7 2 9 5 14। अब फिर इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 7 दूनी इधर कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर दिया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा 0। अब हमने अभी क्या बताया था आपको कि अगर सन 2000 से 2099 तक बात करेंगे तो हम -1 कर देते हैं। अब -1 का मतलब 0 से -1 करोगे, वैसे अगर देखोगे तो नहीं, इस कॉन्सेप्ट से अगर देखना है तो -1 मतलब एक दिन पीछे जाना है, और +1 यानी एक दिन आगे जाना है। तो अगर सैटरडे यहाँ पर है तो -1, वैसे तो सैटरडे आ रहा है, 0 अगर है तो सैटरडे आ रहा है, लेकिन -1 करना है तो इसके एक दिन पिछले चले जाएंगे, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्राइडे, ठीक है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आप लोगों ने वो पहला वीडियो नहीं देखा है पार्ट 1 इसका, तो पहले उसको जाकर जरूर देखिएगा, जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। जैसे ये तो सिंपल ईयर का हमने देख लिया, अब लीप ईयर का देख लेते हैं। जैसे फरवरी करते हैं, 24 फरवरी 2023 के थे 2024, यानी जैसे लीप ईयर कब आएगा, अगर 2000 है 20 बताए थे, 20 के बाद 4 जोड़ दो 24 लीप ईयर आएगा, 28 लीप ईयर आएगा, 32 लीप ईयर आएगा। वैसे ही तो 20 के बाद 4 जोड़ने पर 24, यानी 2024। अब ये हमारा लीप ईयर है, ठीक है। और 23 हमारा लीप ईयर नहीं है, क्योंकि हमने अभी बताया ना। तो पहले इसको हम सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, लीप ईयर है या नहीं, तो ये हमारा लीप ईयर है, कैसे जाने वो तो पता ही है। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना बचा 3। अब फरवरी का कोड देख लेते हैं, फरवरी का कोड कितना लिखेंगे 2024 है, यानी हमारा लीप ईयर है, तो फरवरी का कोड कितना लिखेंगे 3। अगर हमारा सिंपल ईयर होता तो फरवरी का कोड कितना लिखते 4, अब लीप ईयर है तो क्या लिखेंगे 3। अब
24 को किसने भाग करना है 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 रुपये 21, यानी यहाँ पर कितना बचेगा शेषफल 3। ठीक है, अब इतना करने के बाद 4 से फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, लास्ट की 2 संख्याओं को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो कर लेते हैं 4 छंग 24, यहाँ कुछ नहीं बचा ना, 0 बचा। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल नहीं भागफल लिखते हैं। भागफल कितना आया 6। अब टोटल जोड़ लेते हैं, 3 3 6 3 9 6 15। अब क्या करना है, इसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा 1। तो वैसे तो हमारा 1 आया है तो संडे आता, लेकिन हमने बात की सन 2000 के बारे में, तो सन 2000 में रिमाइंडर आने पर -1 कर देते हैं, यानी इसके एक दिन पीछे चले जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा डे आएगा हमारे सैटरडे, यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा सैटरडे। ठीक है, मिलते हैं फिर साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।